Hello, good morning student. Today I explain class 7th subject maths chapter 12 algebraic expressions। देखो बेटा हमने अभी हाफ ईयरली का जो चैप्टर 11 चल रहा था 7th ए और 7th बी में, तो 11 सेक्शन बी में थोड़ा आगे, सेक्शन ए में एक एक्सरसाइज पहले, तो इसलिए 11 को हम बाद में कराएंगे। तो चैप्टर 12 से हमने ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है। तो देखो चैप्टर 12 का जो नेम है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब पहले टुडे आई एम एक्सप्लेन इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें ये सोचना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है, व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में अल्फाबेट भी होते हैं, साथ में नंबर भी होते हैं, और उनके साथ उनके बीच में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये उनके साथ में वेरिएबल और नॉन वेरिएबल में वो मिलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो हमने बनाई है देखें डियर स्टूडेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस using operation of addition, subtraction, multiplication and division, we combine variable and constants to make algebraic expressions। यानी वेरिएबल और कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, चाहे वो प्लस के हो चाहे माइनस के हो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 4x + 5 ये एक एक्सप्रेशंस है। सेकंड एग्जाम्पल 3y - 20, इसी तरह एक्सेट्रा, कोई और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, और आपके एक्सरसाइज में काफ़ी एग्जाम्पल्स आएंगे। तो यहाँ पे फिर क्या क्या होते हैं, ये तो एक्सप्रेशंस है। उसके बाद टर्म होती है, टर्म्स, फिर फैक्टर्स होते हैं, उसके बाद लाइक अनलाइक, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ये एक्सप्रेशन है 4x² - 3xy। तो इनमें देखो यहाँ पे दो टर्म है, एक ये और एक ये। 4x², तो दूसरे में ये यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ भी क्या रखेंगे, माइनस साइन रखेंगे। किसी भी डिजिट के पहले कोई साइन नहीं होता तो पॉजिटिव होता है। तो टर्म क्या होगी, एक तो 4x², सेकंड -3xy। तो ये तो टर्म हो गया। इनके फैक्टर, इन सबको अलग अलग करना है। 4x⁴ है तो x को दो बार लिखोगे, x एंड x। तो 4x² की टर्म 4x एंड x, -3xy, तो देखो ये -3 एक होगी, दूसरी x वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल y, -3xy की टर्म ये होगी -3xy। तो आई होप दैट इट इज क्लियर। एक्सप्रेशंस आपकी वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद साइन कोई भी हो सकते हैं, प्लस माइनस, तो वो तो कहलाती है एक्सप्रेशन। इसके बाद टर्म, ये जैसे 2 हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, यानी टर्म मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आगे एक्सप्लेन करेंगे। फैक्टर, इसको अलग अलग करना है। तो आई होप दैट एक्सप्रेशंस, टर्म एंड फैक्टर इज क्लियर। अब कोफिशिएंट, ए टर्म इज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। एक टर्म के अंदर फैक्टर होते हैं, ईच फैक्टर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। तो जो भी फैक्टर्स हैं वो कोफिशिएंट कहलाते हैं उसके प्रोडक्ट के। जैसे यहाँ समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल में बड़ा इजी वे है कि मान लो कोई आपको एक टर्म दे दी
और उस टर्म में से आपको कोफिशिएंट पूछ लिया, जैसे मान लो 3x² y है, तो 3x² y में y का कोफिशिएंट, तो y को तो हटा दें, बाकी जो इसमें बचा वो उसका कोफिशिएंट है। जैसे 3x² y इन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y इज 3x² बचा, तो 3x² कोफिशिएंट होगा। एग्जाम्पल, in the term -6x² y, the coefficient of x² y, तो x² y को हटा दें, क्या बचा -6, तो इसका कोफिशिएंट -6 होगा। ऐसे in the term xy², the coefficient of x का कोफिशिएंट x हटा दें, क्या बचा y²। तो कोई भी टर्म हो, जो भी आपसे कोफिशिएंट जिसका पूछें वो अलग कर दें, बाकी जो उसके अंदर बचा है वो लिख दें, इट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट। इट इज क्लियर? देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लाइक टर्म्स में ऐड भी होते हैं और सब्ट्रैक्ट भी होते हैं। जैसे दोज टर्म हैविंग सेम अलजेब्रिक फैक्टर, जो टर्म है सेम अलजेब्रिक फैक्टर होते हैं, यानी पीछे के अल्फाबेट इक्वल होते हैं, वो लाइक टर्म्स में होते हैं। जैसे एग्जांपल 2xy -3xy 7xy, तो इनके पीछे सेम अल्फाबेट है, तो 2000 का अर्थ लाइक टर्म्स। और लाइक में ही आगे जब एक्सरसाइज आएंगे प्लस माइनस इनको देख के होता है। एक्स वाई के साथ एक्स वाई वाली डिजिट ऐड होती है, मान लो x² y² तो उसके साथ x² y² वाली डिजिट ऐड होगी। अनलाइक टर्म्स, दोज टर्म हैविंग डिफरेंट अलजेब्रिक टर्म्स, जिनमें अल्फाबेट हैं वो अलग अलग हो, 2000 का अर्थ डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसे 2xy 2x² -2xyz -7xy², तो ये जो अल्फाबेट है सब में अलग अलग है, यानी पावर सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए। अगर सब अलग अलग है तो वो अनलाइक टर्म्स होती हैं। अनलाइक में ना कभी एडिशन होता है ना सब्ट्रैक्शन होता है, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन सिमिलर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग होगा। अब इसके बाद आते हैं जो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म होती है, जैसे 3xy एक ही टर्म है, -5 ये भी एक ही टर्म है, etc ऐसे बहुत। तो 2000 का सिंगल, ये 2000 हैविंग द सिंगल टर्म, तो 2000 का मोनोमियल। बाइनोमियल डबल टर्म 3xy + 5y², जिसमें जो भी टर्म है वो दो, तो वो बाइनोमियल टर्म्स कहलाती हैं। तो डबल टर्म का मतलब 3xy + 5y² दो हो गए। ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे 3x - 7y, ये भी बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल ट्रिपल टर्म जिसमें तीन होती है, 3xy - 7xz + 4xy, तो तीन हो गए, 1 2 3, तो ये ट्राइनोमियल है। ये इसको y² कर दें, क्योंकि अब यहाँ पे समझाने की बात है, ट्राइनोमियल हमें दिखाई दे रहा है बट है नहीं, अभी तक नहीं है, इसीलिए मैंने 3xy और 4xy लिखी, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स में जित ऐड हो जाएंगे। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7xy हो जाएगा, तो 7xy - 7xz, तो ये
डबल का हुआ इसका मतलब बाइनोमियल, इसलिए ये अलग अलग होने चाहिए एक्स वाई स्क्वायर। अब ये ट्राइनोमियल है, तो ऐसे ध्यान रखिए अगर सिमिलर लाइक टर्म्स में तो उनको प्लस माइनस करके लास्ट में आंसर देना है। पॉलिनोमियल्स 4 एंड मोर टर्म, 4 और 4 से ज्यादा टर्म, x प्लस 2y माइनस 7b माइनस 5 और इससे भी मोर है तो 2000 का द पॉलिनोमियल्स। तो इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 12 ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और डियर स्टूडेंट, आपको इंट्रोडक्शन होमवर्क में करना है। होमवर्क रफ में आप प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज का अलग मैटर, बट डेली HW में जो वर्क लर्निंग का है वो लर्निंग वर्क करें, रिटर्न वर्क है वो रिटर्न वर्क करें। तो आई होप दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो इंट्रोडक्शन इट इज क्लियर। अदरवाइज you have any doubt, you call me, I solve your problem. Thank you. Have a nice day.